मानेंगे, लेकिन अभी सोने पे सुहागा आ गया है। अभी उनको बिहार में भी सरकार बनाना है और अभी मोदी जी चाहते हैं कि देश एक है तो एक ही चुनाव होना चाहिए और सही सोचे हैं। जब देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए, तो एक ही कानून है तो में निषाद वाला अच्छा है तो बिहार में भी लागू कर दीजिए और एक साथ में चुनाव आप करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर 2024 में ही बिहार में विधानसभा का भी चुनाव होगा और लोकसभा का भी चुनाव होगा। और इस बार जो निषाद के बेटा को सम्मान देगा, अधिकार देगा, वही व्यक्ति राज्य में और केंद्र में सरकार बना सकता है। साथियों, आज यूपी बिहार झारखंड में निषाद के पास इतना ताकत है, आपके पास इतना ताकत है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनके पास अंदाजा नहीं था कि वो उसके पास कितना शक्ति है। तो उनको याद दिलाएगा कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, आज वही शक्ति पावर है कि अगर पूरा बिहार यूपी झारखंड के निषाद अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, आज आपके पास बड़ी शक्ति है। आज यहाँ पे आप मान लीजिए, अगर आप चाहिएगा हाजीपुर लोकसभा हराने के लिए तो आप हरा सकते हैं, आप वैशाली लोकसभा चाहिएगा हरा सकते हैं, आप समस्तीपुर चाहिएगा तो हरा सकते हैं। 134 लोकसभा क्षेत्र है तीनों राज्य में। 7 लोकसभा सीट ऐसा है जहां निषाद समाज निर्णायक वोट है। हम जिनको साथ रहेंगे वो 7 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनके साथ नहीं रहेंगे वो 7 लोकसभा सीट हारेंगे। साथियों, ये हमारी ताकत है। सिर्फ जरूरी है कि सही से संकल्प लेना, जैसे लालू प्रसाद यादव जी संकल्प लिए थे, जैसे उनके समाज के लोगों ने संकल्प लिया था, वैसे आपको भी लेना पड़ेगा। आज बिहार में हमने आपको बताया ना, हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, हम मंत्री बने अपने दम पर। और आपने देखा कि एक गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा आजादी के 75 साल के बाद बिहार में अपने दम पर मंत्री बना। तो वो जो लोग आपको चाहता कि गुलाम बना के रखे, वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, उन लोगों ने क्या किया, उसको हजम नहीं हुआ कि एक गरीब मछुआरा का बेटा आज बिहार में मंत्री बन गया है। इस सोया हुआ शेर को जगा रहा है। निषाद समाज सोया हुआ शेर है, उनको पता है जिस रोज ये सोया हुआ शेर जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा, अकेले अपने दम पे सरकार बना लेगा। तो इसको रोको। इस समाज को रोकने के लिए इसका आवाज मुकेश सहनी बन चुका है। मुकेश सहनी को खत्म करोगे तो इसका समाज रुकेगा, खत्म होगा। और उन्होंने एक रणनीति के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका आवाज को दबाना चाह रहा था। आ चुका है, मेरे पास आ रहा है। लोग कहते हैं कि दोस्ती कर लीजिए, अपनी पार्टी को विलय कर लीजिए और अगला मुख्यमंत्री आप बन जाइए। हमने कहा भाई, हम मलाह है, मलाह के बेटा है, जाल में मछली फंसाते हैं, आप फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे, राजा बन के रहेंगे। तुम्हारे महलों में नहीं आना, गुलामी करने के लिए वहां से नहीं आना है। हाँ, समझौता हो सकता है, राजनीति है, कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। समझौता होगा, आप निषाद समाज का आरक्षण लागू कर दो, आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार होगा। और आरक्षण नहीं होगा तब तक कोई समझौता आपसे नहीं होगा। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। क्या होगा, हम गिरेंगे। लड़ाई में तो जरूर को परिणाम होता है साथियों, हार या जीत। और आप जब लड़ाई लड़िएगा तो क्या होगा, हार होगा, फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, तैयारी करके उठेंगे, फिर लड़ेंगे। हो सकता है फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा। साथियों, हमें जिताएगा। आज आजादी के 75 साल से आप हमारे पिताजी, दादाजी, सभी लोगों ने वोट गिराते आया है।
लेकिन कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन 2020 में आपने वोट गिराया तो परिवर्तन हुआ कि निषाद के बेटा के दम पर बिहार में सरकार बना। साथियों, आज आपके पास एक वोट गिराने का क्षमता है, ताकत है। आपके वोट में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। और जो बात से लड़ाई लड़ता है, जो पंगा लेता है, वो आपने देखा 2020 में आपको गठबंधन से बाहर किया, वो सरकार से बाहर चला गया। इसलिए साथियों, जरूरी है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना। और आज लड़ाई लड़ेंगे तब जाके आपके आने वाला पीढ़ी बेहतर जिंदगी जिएगा। आज देखिए देश दुनिया कितना आगे निकल गया है, लेकिन आपका बच्चा कैसे आप पीछे रह गया है। आज ठंड का महीना 3 महीने के बाद आएगा, दिसंबर का महीना होगा। तो ठंड का समय आएगा, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिताजी क्या करेगा? उस समय में इतने ठंड में उनको पानी में उतरना पड़ता है, झील में उतरना पड़ता है, तालाब में उतरना पड़ता है, नदी में उतरना पड़ता है। इसलिए अगर वो मछली नहीं मारेंगे तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। आज जो आपके कष्ट, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग झेल रहा है, क्या आप चाहते कि आपके आने वाला पीढ़ी ऐसी जिंदगी जिए? क्या आप नहीं चाहते कि आपके आने वाला पीढ़ी कलेक्टर बने? आज औरों का बेटा कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, और समाज को कितना खुशी मिलता है। आज बताइए ना, बिहार में आजादी से लेकर अब तक बिहार में कभी निषाद के बेटा को कलेक्टर बनते देखा आपने? कोई भी जिला में क्या निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता है? बन सकता है। सिर्फ जरूरी है उसके लिए हमें लड़ाई लड़कर संघर्ष करके हमें उसका अधिकार दिलाना है साथियों। और इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। कोई अमेरिका से लोग नहीं आएंगे, कोई दूसरे समाज के लोग नहीं आएंगे। आपके बेटा का भला आप ही करेंगे। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं निषाद कुल में जन्म लिया इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, राजपूत कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? हजारों लाखों लोगों ने तो जन्म लिया, कभी किसी ने आया आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं आया। मैं लड़ने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। आज आप लोग यहां पे आए हैं, आपका मैं भाई बेटा हूं, इसलिए आप आए हैं। इसलिए साथियों, लोग हमें कहते हैं कि आप जात की राजनीति करते हैं। हमने उनको कहा, भाई मैं जात की राजनीति नहीं करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं। निषाद समाज मेरे लिए जात नहीं है, ये मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ता हूं, और परिवार के लिए बात करना और उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अगर ये कोई गुनाह है तो ऐसे गुनाह 1000 बार मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। हमारे पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उसका अधिकार छीनने की बात नहीं करता हूं, सिर्फ अपने अधिकार मांगने की बात करता हूं। तो इसलिए साथियों, आपका दल बन चुका है, आप दल के साथ रहिए। जो दल के साथ रहे, दल जिसका बन जाता है, अगर दल के साथ रहिएगा तो बल मिलेगा दल को, और दल को बल मिला तो आपको समस्या का हल होगा साथियों। आज इसको दल नहीं है, वो दल में है साथियों। आज लालू जी ने दल बनाया, उनके लोग दल में रहा और बल मिला उनको। और जो समाज दल के साथ नहीं रहा, वो दल में रहा। और आपका चुनाव चिन्ह वो है जो कभी आपके पूर्वज केवट महाराज श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे, वही नाव छाप रखा है साथियों। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद केवट के वंशज हैं, आप खुद अपने नाव को पार लगाएंगे, आप किसी की आपकी जरूरत नहीं है साथियों। सब जरूरी है सिर्फ पसीना बहाने का, जरूरी है लड़ाई लड़ने का। जैसे आज आप आए पसीना बहाने के लिए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए रोड पर उतरने के लिए तैयार हो गए। आज बिहार देश देख रहा है, लोग हिलने लगा, परेशान होने लगा है। इसलिए साथियों, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? क्या आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? निश्चित तौर पर यह आवाज दिल्ली पहुंचेगा। और अभी 40 दिन से लगातार कार्यक्रम कर रहा हूं, तबियत भी थोड़ा अस्वस्थ है, पानी पी पी के भाषण देना पड़ता है। लेकिन ये जिंदगी एक ही बार मिला है हमको, हमें नहीं पता कि कल मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन आज मिला है तो मैं जीना चाहता हूं इस जिंदगी को, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहता हूं।
और मुझे पता है ये जिंदगी के बाद दूसरा जिंदगी नहीं मिलेगा। पंडित जी तो कहते हैं कि भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन हमारे बहुत ही जानने पहचानने वाला मर के गए, लेकिन आज तक फोन नहीं किए हमको कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे, आज तक नहीं हमको बताया। तो हमको पता है यही जिंदगी मिला है। और भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने कहा था कि अगर जिंदगी इस संसार में आए हो, अगर खाना खाने के लिए जिंदा हो तो तुम्हें आज ही मार जाना चाहिए। अगर इस संसार में आए हो तो कुछ करो ताकि आने वाला पीढ़ी तुमको याद करे। इसलिए साथियों इनकलाब है और इनकलाब के साथ खड़ा होइए। और इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाई है, ऐसी दवा बनाई है जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी ऐसी वैक्सीन बनाया है कि वो वैक्सीन जितना लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी मिलेगा, और दिल्ली का जब कुर्सी मिलेगा तो आपका समाज का आरक्षण लागू करेगा। साथियों वो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। वो जितना भी गंगा जल से संकल्प कीजिएगा उतना मोदी जी हैरान होगा, परेशान होगा, उतना डरेंगे। और जब डरेंगे तो आपका निषाद का आरक्षण करेंगे, और जब निषाद का आरक्षण होगा तो निषाद का बेटा भी कलेक्टर बनेगा। साथियों क्या है? तो क्या आप लोग संकल्प करने के लिए तैयार है ना? तो सभी माता बहन के पास, नौजवान साथी के पास वो वैक्सीन आया होगा गंगा जल। सब निकला, निकालिए जैसे निकालिए भाई, आ लीजिए, आ गया भाई। देखिए कैसे बीच में पहुंच गया है। हमारे लोग जो है जासूस बन के बीच बीच में पहुंचा दिए हैं। इस वैक्सीन को खोलिए, संकल्प को खोलिए, हाथ में लीजिए और अगल बगल में भी दीजिए। जिनके पास नहीं है उनको दीजिए। अगल बगल में ये गंगा जल है, क्योंकि हम लोग गंगा माता के संतान है। अरे कहाँ है गंगा जल वाले लोग? वितरण करो, सब लोग निकालो, सब लोग निकालो। अरे ढक्कन खोलो ना, है लड़का, है